हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 29 अगस्त। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पर बात की जा रही है लड़ाकू विमान राफेल। राफेल भारत ने अभी फ्रांस से खरीदे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन विमान है ये। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं उनके पास ये लड़ने के लिए तैयार रहता है हमारे पास, तो इसलिए हमने फ्रांस से ख़रीदा है ताकि हमारी शक्ति अच्छी हो सके भारतीय सेना की जो पावर है वो और बेहतर हो सके, इसलिए इसको खरीदा गया है। तो इंपॉर्टेंट है न्यूज़, याद रखिएगा कि हमने कहाँ से खरीदे हैं राफेल विमान। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है। यहाँ पे गगनयान मिशन है भारत का, 2022 में भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट है डेट ये। इसको GSLV का प्रयोग होगा इसके लिए, मतलब कि ये जो मिशन भेजा जाएगा उसमें जो व्हीकल, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो किसी व्हीकल से जाते हैं, रेल, ट्रेन, बस, तो उसी प्रकार GSLV एक व्हीकल है जिसके थ्रू गगनयान मिशन भेजा जाएगा। तो GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, राइट। तो ये इसका पूरा नाम है और इस मिशन को इसरो भेजेगा अभी। तो ये भारत का पहला एक मानव मिशन है, मतलब कि ये पहला ऐसा मिशन है जिसके अंदर मानव भेजे जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी चल रही है अभी, किस प्रकार का खाना होगा उनके लिए। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो भी मुस्लिम जो समुदाय है उनके मुहर्रम जो एक उनका त्यौहार है उसको लेकर के हाईकोर्ट ने कुछ यहाँ पे बात की है इसके अंदर। तो मैं इससे संबंधित भारतीय संविधान का भाग 3 इसमें बात करता है। धार्मिक संरक्षण संबंधी कुछ अनुच्छेद हैं 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 हैं, धार्मिक संरक्षण संबंधी हैं, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं भाग 3 के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ एक और यहाँ पे बात की जा रही है भीमा कोरेगांव युद्ध, जो कि 1818 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से पूछा सकता है। तो ये जो युद्ध है पेशावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। इस ब्रिटिशर्स के साथ में यहाँ पे दिया था एक समाज था महार समाज। तो ये थोड़ा सा लोअर तबका था जो कि पेशवाओं से परेशान था, तो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकों के लिए उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था और ब्रिटिशर्स इस युद्ध को जीत गए थे, भीमा कोरेगांव युद्ध। तो यहाँ पे अभी एक केस निकल के आता है 2018 में भीमा कोरेगांव को लेकर के। यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन कर रहे थे जो महार समाज के लोग, तो वहाँ पे कुछ झड़प होती है, कुछ थोड़ी सी हिंसा हो जाती है, तो उसको लेकर ये केस आता है निकल करके। तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है उससे संबंधित। तो आपको पता होना चाहिए भीमा कोरेगांव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, तो ये 1818 में हुआ था, राइट। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है स्पेशली बैंक एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये एक सुप्रीम बॉडी है बैंकिंग सेक्टर में। तो इसने अभी एक नाम दिया है SBI के चेयरमैन के रूप में, जिनका नाम है दिनेश खारा। SBI चेयरमैन का नाम इसने दिया है, अभी इसका नाम है दिनेश खारा। ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है बैंक बोर्ड ब्यूरो ने, राइट। आगे देखते हैं। पेज नंबर 3 पे न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के लिहाज से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। तो यहाँ पे बात की गई है कि राजस्थान के 12 रामगढ़ में, रामगढ़ 12 के अंदर है, वहाँ पर भारत का तीसरा क्रेटर मिल गया है अभी। इसकी न्यूज़ मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, दोबारा इसको लिया गया है, तो यहाँ पे फिर से कवर कर रहा हूँ। ये क्रेटर उल्का पिंड के टकराने से बना है। तो क्रेटर एक्चुअली होता क्या है कि एक ये पार्ट है, यहाँ पे कुछ गड्ढा जैसा हो गया है, ये क्रेटर बन गया है। तो यहाँ पे अब जब बारिश होती है तो झील भी बन जाती है यहाँ पे, तो उनको क्रेटर झील भी बोल दिया जाता है। पानी यहाँ पे बढ़ जाता है इस पूरे का, ये गड्ढा जैसा हो गया है यहाँ पे, ये तो ये बन जाता है क्रेटर, राइट। तो इसको अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, उसका नाम है वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने भी डिक्लेयर कर दिया है इसको कि राजस्थान के 12 में एक क्रेटर मिल गया जिसको रामगढ़ क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो ये जो क्रेटर है ये पार्वती नदी के पास है और इसके अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है भग्नदेवरा मंदिर। ये भी पूछा सकता है एग्जाम्स के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत में अन्य 2 क्रेटर भी हैं, ये मैं बता दूं आपको। एक है क्रेटर लोनार, दूसरा है शिवपुरी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि दोनों किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम्स में जरूर पूछी जा सकती है, बिकॉज तीसरा क्रेटर है भारत के लिए, इसलिए। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे न्यूज़ है, यहाँ पे बांडी नदी की बात की जा रही है, अजमेर जिले से संबंधित है। फाय सागर से लेकर अना सागर तक बहती है। फाय सागर और अना सागर दोनों के दोनों अजमेर जिले के अंदर हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी नदी है, 3-4 किलोमीटर की है, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है, शायद पूछी जा सकती है एग्जाम्स के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे न्यूज़ है, डिग्गी कल्याण जी मेला, राजस्थान का बहुत ही फेमस मेला है डिग्गी कल्याण जी मेला। तो मालपुरा टोंक के अंदर आयोजित होता है हर वर्ष से, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण से स्थगित कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे एक और न्यूज़ है, यहाँ पे सिरसा नदी की बात की जा रही है जो कि 12 जिले से संबंधित है। सिरसा नदी अभी आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर नदियाँ उफान पे हैं, तो इस नदी को यहाँ पे कवर किया गया है। तो एग्जाम से पूछी जा सकती है सिरसा नदी का संबंध किस जिले से है, तो 12 जिले के अंदर बहती है सिरसा नदी। आगे देखते हैं।
पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। अब ये बात की जा रही है मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कुछ ये एडिटोरियल है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स कवर किए गए हैं। तो इस एडिटोरियल में बात की गई है कि मेजर ध्यानचंद को मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए, राइट। तो मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। बहुत ही अच्छे एक खिलाड़ी थे ये हॉकी के। अब इनकी याद में इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। तो उस दिन को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। भारत में ये 3 श्रेणी हैं भूषण अवार्ड में, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। सबसे छोटा होता है पद्मश्री, सबसे बड़ा होता है इसमें अवार्ड पद्म विभूषण। 1954 में इनको स्टार्ट किया गया था। तो उन तीनों में से इनको पद्म भूषण मिल चुका है। और इनके नाम से एक स्टेडियम बनाया गया है, ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, ये दिल्ली के अंदर बनाया गया है। अब इनको भारत रत्न देने की बात की जा रही है इस आर्टिकल के अंदर। तो ये यहाँ पे पूरे के पूरे फैक्ट्स हैं, कुछ आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है, सॉरी यहाँ पे जनधन संबंधी न्यूज़ है यहाँ पे एक ये। तो पीएम जनधन योजना 2014 में स्टार्ट की गई थी। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन इसका उद्देश्य था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़ सकें, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्टार्ट की गई थी पीएम जनधन योजना, राइट। अब इसके तहत 4 योजनाएं आती हैं। इनके नाम है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, तीसरी है अटल पेंशन योजना और चौथी है पीएम मुद्रा योजना। तो ये चारों की चारों योजना पीएम जनधन योजना के तहत जोड़ी गई हैं, इसके अंतर्गत आती हैं ये। तो पीएम जनधन योजना में यही है कि आपको कई सारे लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है। इसमें जीरो अमाउंट से बैंक अकाउंट खोला जाता है। तो ये योजना स्टार्ट की गई 2014 में। इसमें एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी होती है, जिसे बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। तो इसके तहत क्या होता है कि आप 10,000 तक का लोन एक तरीके से ले सकते हैं, एक सहायता ले सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़ती है कुछ पैसे की बैंक से। तो ये एक सुविधा है इसके अंदर बैंक अधिविकर्ष की। तो यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम्स के अंदर। आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे न्यूज़ है, स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है ये। तो बात हो रही है विनेश फोगाट की। ये एक महिला पहलवान है जो कि कोरोना से संक्रमित हो गई है। पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी फेमस है ये, इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं और एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है विनेश फोगाट, राइट। आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है यहाँ पे जापान से न्यूज़ है। तो जापान के पीएम है शिंजो आबे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, कुछ बीमार है ये, तो उसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो न्यूज़ पूछी जा सकती है कि भी जापान के पीएम से रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर, तो पता होना चाहिए उनके पीएम का नाम। आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पे यहाँ पे न्यूज़ है। तो अमेरिका यानी कि यूएसए के लुइसियाना एक प्रांत है, वहाँ पे लॉरा नामक तूफान आया जिसने कि तबाही मचा दी वहाँ पे। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ मैप के थ्रू, इसका लोकेशन दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स है। इसके 50 स्टेट्स मैं आपको बता चुका हूँ, अलग अलग स्टेट्स हैं इसके, लॉस एंजल्स वगैरह ये। तो लुइसियाना यहाँ पे स्थित है ईस्ट में, यूएसए के ईस्ट में लुइसियाना स्थित है, राइट। अब लुइसियाना के साउथ में आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी। आपसे पूछे तो लुइसियाना के साउथ में है। यहाँ पे यूएसए के नीचे मैक्सिको आ जाता है, उसके नीचे आपका फिर ये यहाँ पे क्यूबा हो जाता है और क्यूबा के साउथ में होता है कैरिबियन सी। इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कई बार कि कैरिबियन सी कहाँ पे है। और ये फिर स्टार्ट हो जाता है आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट। ईस्ट में यहाँ पे पूरा का पूरा इसके अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में इसके पूरा का पूरा ये पैसिफिक ओशन है। तो ये इसका एक जनरल लोकेशन है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि यूएसए की कैपिटल क्या है अभी। आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पर बात की जा रही है इटली का एक द्वीप है जिसका नाम है सार्डिनिया। तो यहाँ पे एक सुपर याट है, मतलब कि एक जहाज जैसा होता है, इसमें आग लग गई है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे ली गई है। तो मैं आपको इसका भी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये एक आइलैंड है इटली का, शायद पूछा जाए एग्जाम्स के अंदर, इसलिए यहाँ पे कवर किया है। तो ये है सार्डिनिया आइलैंड और यहाँ पे हो गया इटली देश। इटली की कैपिटल है यहाँ पे रोम। ये इटली यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आता है पूरा का पूरा। और ये यहाँ से पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी है यानी कि भूमध्य सागर। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो भूमध्य सागर में सार्डिनिया आइलैंड है जो कि इटली देश का है, राइट। ये नीचे इसके हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाता है, इधर फिर आपका अटलांटिक ओशन आ जाता है, ये मेडिटेरेनियन ओशन हो ही गया इसका, और इसके ईस्ट में फिर एशिया आ जाता है। तो ये पूरा इसका मैप है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।